जोशी है और समय आ गया हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के अष्टम भाव के क्या फीचर्स होते हैं हम लोग उसको जान लेते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा देता हूं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दोस्तों, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है जो कि एक दुष्टाना भाव भी है, सबसे पहले बताता है जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं के बारे में। जब भी हम लोग लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स की बात करते हैं उसकी जानकारी कुंडली के अष्टम भाव से पता चलती है। जिन लोगों के जीवन में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी कुंडली के अष्टम भाव को जोड़ के देखा जाता है। देखिए दोस्तों, इस भाव की जो फीचर्स हैं वो बहुत मैनीफोल्ड हैं। अगर मेरे को इसकी पॉजिटिव साइड बतानी हो तो ये भाव रिसर्च का है, ये भाव साइकिक क्वालिटीज़ का है जो कि एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, टैरो रीडर्स के लिए, साइकिक फील्ड से जुड़े लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करता है। साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके के आकस्मिक धन लाभ की जानकारी प्राप्त करनी हो, विल्स, लीगेसीज, इनहेरिटेंस, टैक्सेस, आपके जीवन साथी के साथ जो आपके जॉइंट रिसोर्सेज हैं, आपके जो ससुराल पक्ष हैं, इन लॉज हैं, उनसे आपको कितना लाभ मिलेगा, इन सब की जानकारी भी हम लोगों को कुंडली के 8th हाउस से पता चलती है। वो सारे लोग जिनकी जो लाइवलीहुड है, जिनकी लिविंग है, कहीं ना कहीं लाइफ एंड डेथ के सिनेरियोज के साथ जुड़ी हुई है, क्राइसिस, ट्रॉमा, सर्विस प्रोवाइडर्स वाली फील्ड के साथ जुड़ी हुई है, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन, काउंसलिंग के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी जानकारी, ये सारी जो फील्ड्स हैं कहीं ना कहीं कुंडली के अष्टम भाव के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। लेकिन वही दोस्तों, अगर कुंडली का अष्टम भाव नेगेटिव तरीके से काम कर रहा हो, यहाँ पे ग्रह की स्थिति पीड़ित हो या अष्टमेश ग्रह पीड़ित होकर बैठे हो, तो ये भाव दोस्तों कहीं ना कहीं स्कैंडल्स का, क्राइसिस का, ट्रॉमास का, साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्सट्रीम मेंटल एंग्विश की जब हम लोग बात करते हैं उसकी जानकारी हम लोगों को कुंडली के 8th हाउस से ही दोस्तों पता चलती है। और देखिए दोस्तों, चूंकि आज जो हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है वो ऐसे ग्रह के बारे में होने वाला है जो कि पैशन को, सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो भाव है साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में भी जानकारी देता है। जब हम लोग सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं, सेक्सुअल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सेक्सुअल चार्म की बात करते हैं, उन सब की भी जानकारी कहीं ना कहीं कुंडली के 8th हाउस से जोड़ के देखी जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर यहाँ पे ग्रह की स्थिति मजबूत हुई या किसी का अगर 8th हाउस मजबूत हुआ तो ऐसा हो सकता है कि द पर्सन विल हैव एन एडवांटेज ओवर द ऑपोजिट सेक्स बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअल चार्म एंड सेक्सुअल एल्योर। आप इस तरीके से भी दोस्तों कुंडली में अष्टम भाव के फीचर्स के साथ इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के अष्टम भाव के फीचर्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये भाव कहीं ना कहीं स्कैंडल्स को, क्राइसिस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में गया तो हो सकता है किसी का करियर ही क्राइसिस के द्वारा भरा हुआ हो। रोजमर्रा में करियर की जो रनिंग अराउंड है, क्राइसिस की सिचुएशन के साथ डील करने में इन्वॉल्व हो। अगर आपका कुंडली में 8th हाउस के लॉर्ड की अगर स्थिति कुंडली के 2nd हाउस में हुई तो हो सकता है कि फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन से क्राइसिस की स्थिति हो। तो ये सारे फीचर्स, ये सारी क्वालिटीज, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज आप कहीं ना कहीं कुंडली के दोस्तों अष्टम भाव से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा है कि शुक्र ग्रह बताते हैं आपके जीवन में आपके सामर्थ्य को टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। जिन लोगों की कुंडली में भी आप लोग शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड पाएंगे, पहली चीज़ उन लोगों का लाइफ में टेस्ट बहुत अच्छा होगा, उनकी पर्सनालिटी बहुत कैरिस्मेटिक हो सकती है, जीवन में किस तरीके से संतुलन बना के रखना है, कितने टैक्ट, डिप्लोमेसी के साथ रिलेशनशिप को निभाना है, रिलेशनशिप में किस तरीके से अपने को कमिट करना है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव एन अप्रिशिएटिंग टेस्ट टूवर्ड्स आर्ट। तो कला की तरफ अगर अप्रिसिएशन की बात करी जाए, अच्छे कलात्मक टैलेंट्स की बात की जाए, स्त्री पक्ष से लाभ मिलने के हिसाब से बात की जाए, तो ये सारे जो पोटेंशियल हैं, जो क्वालिटीज़ हैं दोस्तों, आप लोग शुक्र ग्रह के साथ ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में जोड़ के देख सकते हैं। और सपोज कीजिए अगर आपके इंपॉर्टेंट धन के भाव 2nd हाउस, 11th हाउस का कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ हुआ, या आपके करियर के जो इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं 10th हाउस, 6th हाउस का शुक्र ग्रह के साथ कोई भी रिलेशन हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फील्ड हो, आपका जो प्रोफेशन हो, शुक्र के डोमेन से ही जुड़ा हुआ हो। तो शुक्र का जो डोमेन है दोस्तों, जहाँ पे हम फैशन की बात करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू डेकोर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटीफाइंग थिंग्स, ये सारे डोमेन से भी किसी का लाइवलीहुड, किसी की इनकम के साधन जुड़े हुए हों, ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है। अब हम लोग एक बहुत ही ट्विस्टेड हाउस में शुक्र ग्रह को प्लेस करने वाले हैं और उसके फल समझना शुरू करने वाले हैं।
दोस्तों देखिए, 8th हाउस कहीं ना कहीं आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो डीप कॉन्जुगल बॉन्ड में जो इंटीमेसी है, जो कनेक्शन है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो गहराई है वो कितनी ज़्यादा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में जो प्लेसमेंट है वो इस बारे में तो बताती है कि जातक के अंदर इस सामर्थ्य होगा अपने जीवन साथी के साथ बहुत डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाने का। देखिए, अभी आप सिर्फ इस प्लेसमेंट को लेके इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि जातक का जो नेचर होने वाला है वो बहुत फ्लर्टेशियस होने वाला है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ वो संकेत करेगा। आपको पूरी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस करना होता है कि कुंडली का जो सात्विक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है जो मॉरल्स को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति की कुंडली में स्थिति कैसी है, दशमेश की कुंडली में स्थिति कैसी है, राहु कमजोर है, स्ट्रांग है, चंद्र पे उसका प्रभाव है, तभी आप इसी दोस्तों कंक्लूजन में आ सकते हैं। लेकिन पहला जो कीवर्ड था दोस्तों शुक्र ग्रह की 8th हाउस में प्लेसमेंट का जो हमने जाना, वो ये जाना कि जातक का अपने मैरिटल रिलेशनशिप में जो बॉन्ड होने वाला है, इंटीमेसी का, वो स्ट्रांग होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में चार्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अष्टम भाव सेक्सुअलिटी को, जो आप साइकोलॉजिकल लेवल पे दूसरों को जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन मैनिपुलेटिव पावर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट इस अष्टम भाव में इस बारे में भी बताएगी कि जातक का जो सेक्सुअल चार्म है, जो मैग्नेटिज्म है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अब ये ऐसी चीज नहीं है कि जातक इंटेंशनली यूज कर रहा है, ये कुछ उसकी पर्सनालिटी का एक डिफाइनिंग इंटीग्रल पार्ट होने वाला है कि जो कि ऑपोजिट सेक्स को समाज में कुछ इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि जातक का जो मैग्नेटिज्म है, जो चार्म है, जो सेक्सुअल एल्योर है, वो बहुत स्ट्रांग तरीके से परसीव करा जाएगा, जो कि जातक के फेवर में, एडवांटेज में भी काम कर सकता है कि अगर जातक ने अपनी फील्ड प्रोफेशन ही इस तरीके का चूज करा कि जहाँ पे उसको लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए पर्सनालिटी में चार्म की जरूरत है, एलिगेंस की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव कहीं ना कहीं डेथ रिलेटेड स्टेट को भी बताता है। अष्टम भाव आयु, लॉन्जेविटी के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। तो सपोज कीजिए अगर किसी के केस में आर्ट, क्रिएटिविटी अगर इन्वॉल्व हुई तो जातक कुछ उस तरीके की कला में इंटरेस्ट ले सकता है जहाँ पर उसको बहुत ही मॉर्बिड फीचर्स की बात की जाए, सैटनिक, डेथ रिलेटेड, डार्क साइड ऑफ आर्ट पे जातक की रुचि हो। ये भी शुक्र ग्रह की 8th हाउस में प्लेसमेंट के साथ दोस्तों आप लोग फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह आपकी रिलेशनशिप की पूरी ओवरऑल जानकारी देता है। रिलेशनशिप एस्पेक्ट के हिसाब से हम लोग कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति देखते हैं। अष्टम भाव कहीं ना कहीं ऑब्सेशन का है, कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल बैगेज का है। तो अष्टम भाव में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति आप लोगों ने अनुकूल नहीं पाई तो इस तरफ भी संकेत करती है कि जातक का जो रिलेशनशिप में एटीट्यूड होने वाला है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। जेलेसी की जो टेंडेंसीज होने वाली है वो अष्टम भाव में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति आप लोगों ने डिग्निफाइड नहीं पाई तो उसका जो फ्लेवर होने वाला है, उसकी जो इंटेंसिटी होने वाली है, थोड़ी सी दोस्तों बढ़ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अष्टम भाव कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का बताता है, ज्वाइंट रिसोर्सेज के बारे में बताता है। शुक्र ग्रह अपने में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्ट, डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक किसी भी अपने विल्स, इनहेरिटेंस, लीगेसीज रिलेटेड मैटर्स में, कोर्ट बैटल्स की बात की जाए, किसी भी तरीके के डिस्प्यूटेड सिचुएशन में भी बढ़ चढ़ के लड़ने की बात की जाए, जातक उनसे भी परहेज ना करे। ये तभी होगा जब आप लोगों ने अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं पाई। इसके साथ साथ देखिए, चूंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके डेथ के बारे में, जो डेथ एक्सपीरियंसेस की बात करी जाए, टाइम ऑफ डेथ की बात की जाए, उसको भी हम लोग जोड़ के देखते हैं। शुक्र ग्रह रिलेशनशिप को, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अष्टम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति दोस्तों अनुकूल पाई तो आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ जातक शायद अपने क्लोज, नियर एंड डियर लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे, हैप्पी एनवायरनमेंट में जातक की लाइफ एंड हो। ये इस तरीके से भी फ्लो की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। एंड लास्ट थिंग देखिए, जब भी हम लोग शुक्र की बात करते हैं और अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट की बात करते हैं, तब यहाँ पे जब थ्रिल की बात की जाए, एड्रेनलिन रश की बात की जाए, इस तरीके के मैचोजिज्म की बात की जाए, ये जो एस्पेक्ट है थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अष्टम भाव में अगर शुक्र ग्रह की स्थिति हुई तो जातक को इस तरीके के रिलेशनशिप, ऑपोजिट सेक्स में इस तरीके की क्वालिटीज जातक के लिए ज्यादा टर्न ऑन का काम करे। कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रग्ड लोग हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मिस्ट्री इन्वॉल्व है, लिटिल बिट क्राइम, स्कैंडल्स, क्राइसिस इन्वॉल्व हैं, तो जातक विल फॉल इनटू टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ पीपल इन रिलेशनशिप। आप इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं, जहां पे जातक को इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में पड़ने की वजह से उसको थ्रिल भी मिल रहा है, उसको एंथुसियाज्म भी मिल रहा है और कहीं ना कहीं टन्स ऑफ सेक्सुअल चार्म भी मिल रहा है, सेक्स अपील भी मिल रही है। तो ये भी आप दोस्तों अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। मैं दोबारा से ही कहूंगा दोस्तों, देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक की पर्सनालिटी पैशनेट होने वाली है, जातक की पर्सनालिटी सेंसुअल होने वाली है और ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके के इंटीमेट रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में जातक के अंदर ये सामर्थ्य होगा, पोटेंशियल होगा सेक्सुअली और सेक्सुअल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करने का। लेकिन ये आपको इस बात का लाइसेंस नहीं दे रहा कि आप किसी की कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र की प्लेसमेंट देखें और आप उसके चरित्र पे सवाल उठाने शुरू कर दें कि जस्ट बिकॉज जातक की पर्सनालिटी पैशनेट है तो इसका मतलब कि जातक के जो रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से मिथ्या बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम लोग अध्यात्म की और मिस्टिज्म के भी हायर ऑक्टेन की बात करते हैं, जब कुंडलिनी जागृत करने की बात की जाए, प्रोफेटिक ड्रीम्स की बात की जाए, एस्ट्रल ट्रैवल्स की बात की जाए, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, तो ये सारा जो सामर्थ्य है, पोटेंशियल है, ये भी कहीं ना कहीं कुंडली के अष्टम भाव के साथ जोड़ के देखा जाता है। ईश्वरीय भक्ति की बात की जाए, ईश्वर के लिए, अध्यात्म के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने की बात की जाए, ये सारा डोमेन भी अष्टम भाव से जोड़ के देखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है, जातक अपना ईश्वर के साथ एक ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप में पड़ जाए, इस तरीके से भी आप इस कॉम्बिनेशन को जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसी संत की कुंडली में भी पाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके केस में भोग विलास क्वालिफाई हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से जो लोग क्राइसिस की सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं, किस तरीके से उनको हील करना है, किस तरीके से उनको काउंसल करना है, बहुत ही एम्पैथेटिक मदरली नरिशिंग टच के साथ, ये सारा सामर्थ्य भी हम लोग अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं। एंड लास्टली, क्योंकि शुक्र ग्रह को मृत संजीवनी का ज्ञान था, अष्टम भाव आयु का होता है, तो अगर जातक की केस में उसकी कुंडली में हाईएस्ट टाइटल्स, अवार्ड्स अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे, तो जातक का नाम, जातक की जो फेम है उसके मरने के बाद भी अमर रहे, उस हिसाब से भी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को, इस प्लेसमेंट को फलों के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्र ग्रह की कुंडली में जहां पे भी स्थिति होती है, वो उस भाव की क्वालिटीज को, उस राशि नक्षत्र की क्वालिटीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करते हैं। तो अष्टम भाव से शुक्र ग्रह की जो 7th एस्पेक्ट देखेगी, वो 2nd हाउस को देखेगी। तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अष्टम भाव का जो सेक्सुअल एल्योर, जो चार्म, जो मैग्नेटिज्म है, वो कहीं ना कहीं जातक के फेस में एक्सपीरियंस करा जा सकता है। और साथ ही साथ अष्टम भाव विल्स का, इनहेरिटेंसेस का, लीगेसीज का, गुप्त विद्याओं का भी है। 2nd हाउस आपकी ग्रोइंग अप, एजुकेशन का, और 2nd हाउस आपके धन के प्रमुख भाव की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो इसका मतलब अगर अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस पार्टनरशिप और इनहेरिटेंस, विल्स, लीगेसी से भी उसको लाभ हो सकता है। इस हिसाब से भी दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को, इस प्लेसमेंट को एक अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आप लोगों को अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज फलों के बारे में बताना चाहता था। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आपने मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह 2nd हाउस धन भाव के मालिक हैं और साथ साथ आपके 9वां स्थान धर्म स्थान के मालिक होके मंगल की राशि में गए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें देयर इज नो डाउट कि मंगल की राशि में जब भी शुक्र ग्रह जाते हैं तब पैशन बढ़ता है। और इस समय जो प्लेसमेंट है वो अष्टम भाव में है, जहाँ पे ऑब्सेशन, सेक्सुअलिटी, पैशन, इन सारी चीज़ों की प्रधानता है। तो जिसके हिसाब से ये बात तो देखिए पक्की कही जा सकती है कि जातक की जो पर्सनालिटी होने वाली है थोड़ी सी इंटीमेट हो सकती है। अब देखिए जातक उस इंटीमेसी को लेके किस स्तर तक जा सकता है, इसलिए हम लोगों को कुंडली में बाकी ग्रहों की स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग मॉरल्स, बृहस्पति और जो कहते हैं भटकाने वाली, डिस्ट्रैक्शन वाला जो ग्रह है जो कि राहु है, उनकी कुंडली में स्थिति का आकलन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, ये जो प्लेसमेंट है मैंने काफ़ी उन लोगों की कुंडली में भी देखी है जो डिज़ाइनिंग की बात की जाए, आप मार्केटिंग की बात करी जाए, उन सारी फील्ड से जिनकी आय के साधन जुड़े होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इनहेरिटेंस, लीगेसीज, टैक्सेस, क्राइसिस मैनेजमेंट वाली जो फील्ड्स हैं, साइकोलॉजी वाली जो फील्ड है, उस एरिया में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से अच्छे साइंस की तरह जुड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, वनरेबिलिटी सिर्फ यही है कि 9th हाउस जो कि धर्म स्थान है, धर्मेश होके जो शुक्र ग्रह है वो 12 भाव आगे जाके अष्टम भाव में बैठ गए हैं। तो जिसकी वजह से जातक को अपने मॉरल्स को बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर जातक ने राइटस पथ को जीवन में छोड़ा, अपने मॉरल्स पे उसने कॉम्प्रोमाइज करा, तो ये हो सकता है दोस्तों कि हर तरीके से फॉल इन पोजीशन, डिसग्रेस, उस तरफ भी ये जो कॉम्बिनेशन है संकेत कर सकता है, जहां पे जातक का जो अपना भोग विलासी नेचर है उसके फॉल का कारण बने। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कि अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में लग्नेश शुक्र ग्रह की अष्टम भाव में वृषभ राशि में प्लेसमेंट पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह चूंकि लग्नेश है तो इसलिए उनको अष्टम भाव की रूलरशिप का, अष्टम भाव में प्लेसमेंट का दोष नहीं लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्लेसमेंट
प्लेसमेंट है, विल्स की बात की जाए, इनहेरिटेंस, लीगेसीज की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग एक सेक्सुअल एल्योर होने के हिसाब से बात की जाए, उस हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शुक्र की इस प्लेसमेंट के साथ काफी प्रधानता आ रही है, एंड दैट टू स्पेसिफिकली रजासिक साइड की। तो मटेरियलिस्टिक लेवल पे अगर बात करी जाए, शुक्र के डोमेन से आय साधन होने के हिसाब से बात की जाए, या किसी भी तरीके से इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, विल्स, टैक्सेस, उन सारे एरिया से भी आय के साधन हो, जीवन में भाग्योदय, विदेश में जाके हो, क्योंकि देखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं समुद्री यात्राओं का भी होता है। तो लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, इसका मतलब जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होने के हिसाब से भी ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन को रिसर्च में, मिस्टिज्म में, अध्यात्म में, गूढ़ विद्याओं में भी डिवोट कर सकता है, और उनमें बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू करके बहुत अच्छी दोस्तों सफलता भी प्राप्त कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने मिथुन पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह एक तो द्वादश भाव के मालिक हैं और साथ साथ सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गए हैं, लेकिन गए वो अपने मित्र की बुध की राशि में है। तो जिसके हिसाब से दोस्तों देखिए जो प्लेसमेंट है, मैं ये तो जरूर कहूंगा कि जातक को विवाह उपरांत किसी भी तरीके के इनहेरिटेंस, ज्वाइंट रिसोर्सेज से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा इस तरफ संकेत कर सकता है कि जातक कहीं ना कहीं जो जीवन के जो इजोट्रिक सब्जेक्ट हैं, जो मिस्ट्री और मिस्टिज्म वाले जो एरियाज हैं, उनकी तरफ जातक थोड़ा सा प्रेरित हो सकता है। यहाँ तक कि देखिए दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी बहुत ज़रूरी रहेगा कि ग्रोइंग अप जातक को, नेटिव को, जिसकी भी कुंडली में योग है, उसको एक हेल्दी सेक्स एजुकेशन मिलने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये भी ऐसा हो सकता है कि जातक का जो एक्सपेरिमेंटल नेचर है, जो उसकी क्यूरोसिटी है, वो टीनेज में, एडोलेसेंट एज में उसकी ये क्यूरोसिटी, ये उसकी जिज्ञासा उसको कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर दे जिसकी वजह से बाद में उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो इस तरफ दोस्तों थोड़ा सा मैं संकेत करूंगा कि हेल्दी सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर जातक के केस में आपको व्यापार के हिसाब से बात करी जाए, ज्वाइंट रिसोर्सेज से, बिजनेस पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त करने की बात की जाए, विदेश में विदेशियों से भाग्योदय, उनके सहयोग से मदद मिलने के हिसाब से जीवन में सफलता मिलने के रास्ते प्रशस्त हो, उस हिसाब से भी जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जुड़ के देखा जा सकता है। और मैं दोबारा ये कहूँगा, जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन के अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी स्ट्रांग होती है, लर्निंग पोटेंशियल स्ट्रांग होता है। तो अष्टम भाव में बुध की इस मिथुन राशि में जो शुक्र की प्लेसमेंट है, अष्टम भाव के जितने भी गुप्त विद्याओं, गूढ़ विद्याओं के जो सब्जेक्ट्स होंगे, जातक उनकी तरफ क्यूरियस होगा और उनमें बहुत अच्छी प्रवीणता, बहुत अच्छी सफलता भी दोस्तों हासिल कर सकता है, कुछ ब्रेक थ्रू रिसर्च कर सकता है। इस हिसाब से भी जो साइन है अच्छे इंडिकेटिव फॉलो की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कर्क पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दुष्टाना भाव में, 6th हाउस में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से थोड़ा किसी को वनरेबल कर सकता है कि जातक का जो फ्रेंड सर्कल है, जिन लोगों के साथ वो सोशलाइज करता है, किसकी इंटेंशन कैसी है, कौन कितना क्रेडिबल है, बिलीवेबल है, किसकी इंटेंशंस क्वेश्चनेबल है, इन चीज़ों का जातक को अच्छे से जांच पड़ताल करने की मैं सलाह दूंगा। इसके साथ साथ जातक को जो भी अपनी हाईएस्ट एस्पिरेशंस प्राप्त करनी है उसको उनको प्राप्त करने से पहले थोड़ा सा फियर्स कंपटीशन के थ्रू भी गुजरना पड़ सकता है। जातक को गुप्त शत्रुओं का भी भय रह सकता है, और जो कि ऐसे भी हो सकते हैं। गुप्त शत्रु का मतलब क्या होता है कि जो आस्तीन का सांप, आई मीन टू से कि उसके साथ रिलेशन बना के रखा है लेकिन पीछे पीछे उसी का बुरा चाह रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये कॉम्बिनेशन कुछ दोस्तों संकेत कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ जातक के जो जूनियर्स, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, उनके साथ भी जातक को ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज ही माइट बिकम अ विक्टिम ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, उस तरफ भी दोस्तों संकेत कर सकता है। लेकिन विद ऑल दैट सेड दोस्तों, कहीं ना कहीं अध्यात्म कला के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और इंडिविजुअल तौर पे अगर आपको रिलेशनशिप में एक कहते हैं ग्रेस प्राप्त करने के हिसाब से, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी प्राप्त करने के हिसाब से अगर समझना हो, तो शुक्र ग्रह देखिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव में गए हैं, शत्रु की राशि में गए हैं। तो जिसके हिसाब से जो प्लेसमेंट है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी सीक्रेसी, हिडन एस्पेक्ट और थोड़ा सा मेंटल टर्मोइल, और कोई भी जीवन में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, तो उससे पहले थोड़े से पेनफुल एक्सपीरियंसेस की तरफ भी दोस्तों ये संकेत करता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है।
हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आपने सिंह पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो चलेगी आपके दशम भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में। तो देखिए दोस्तों, मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह योग कारक है। तो ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से तो अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक की पर्सनैलिटी में, क्योंकि पंचम भाव भी कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन के बारे में जानकारी देता है, तभी हम लोग एंटरटेनमेंट, फिल्म, टेलीविजन इंडस्ट्री को पंचम भाव से भी जोड़ के देखते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ जातक की पर्सनैलिटी में जो चार्म, जो एलिगेंस है वो स्ट्रांग होने वाला है। जातक की जो फील्ड है शुक्र के डोमेन से, जातक की जो एजुकेशन है शुक्र के डोमेन से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, रिसर्च वाली फील्ड से भी जुड़ी हो सकती है, उनसे भी जातक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, दशमेश का अष्टम भाव में जाना, इसका मतलब ये भी जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक के करियर में कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी, अप्स एंड डाउन्स की ऊर्जा भी जोड़ के देखी जा सकती है कि आज सब कुछ ठीक था, कल एकदम से जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें कहीं ना कहीं कुछ स्कैंडल्स, कुछ क्राइसिस वाली सिचुएशंस भी हो सकती है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, देखिए अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अनुकूल हुई तो जातक उन क्राइसिस की सिचुएशन से भी गेन प्राप्त करके उभर के आएगा। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तब ये थोड़ा सा इस तरफ संकेत कर सकती है कि जो क्राइसिस हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं, वो जातक के करियर को बार बार शेकअप कर दे, जोल्ट कर दें। इस हिसाब से भी दोस्तों साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। किसी भी तरीके की इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस और स्पेकुलेशन की बात की जाए, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से बात करें तो उनसे लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, उसमें फुल टाइम डिवोट करने के हिसाब से भी ये एक पॉजिटिव साइन की तरह फिर भी दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक कहीं ना कहीं, जातक के पास्ट लाइफ के टैलेंट्स भी उसको जीवन में सफलता प्राप्त करने में गाइड करें, उस हिसाब से भी जो साइन है अच्छे फल की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में शुक्र ग्रह को कन्या राशि का पाया, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह दोबारा से कुंभ लगन के जातकों के लिए आपके योग कारक ग्रहों के अष्टम भाव में नीच के ओर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। कहीं ना कहीं देखिए, जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों वो आपके धर्म स्थान में गई है, और धर्म स्थान के मालिक होके 12 भाव आगे जाके शुक्र ग्रह अष्टम भाव में नीच के हुए हैं। तो इसका मतलब जातक के जो मॉरल्स हैं थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं। डोमेस्टिक हैप्पीनेस की जातक की जो डेफिनेशन है, इनर कंटेनमेंट को प्राप्त करने के लिए जातक अपने जीवन में सेक्सुअलिटी की तरफ, भोग विलास की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित हो, फिर भी वहाँ से संतुष्टि ना मिल पा रही हो, इधर उधर उसका थोड़ा सा पर्वर्सिव नेचर हो, ये दोस्तों देखिए उस तरफ भी संकेत कर सकता है। मैं कोई भी चीज़ आप लोगों को शुगर कोट करके आपको गलत गाइडेंस देने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ये जो प्लेसमेंट है यहाँ पे रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करना, मॉरल्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाना, किसी भी तरीके के आपको मकान लेना है, वाहन लेना है तो अच्छे से जाँच पड़ताल करके लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज उसमें भी कुछ दिक्कत हो जाए, अड़चन आ जाए, उस तरफ दोस्तों थोड़ा सा संकेत कर सकता है। तो सेविंग ग्रेस सिर्फ यही होगा कि या तो शुक्र के साथ बुध ग्रह बैठ के नीच भंग राजयोग करें, या तो बृहस्पति की शुभ अमृत दृष्टि हो, या फिर शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में दोस्तों डिग्निफाइड हो। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह को स्वराशिस्त पाया तो ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि दोस्तों वो चलेगी तृतीय भाव में, पराक्रम, कम्युनिकेशन के भाव में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो प्लेसमेंट है, इस एंगल से जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक को कहीं ना कहीं देखिए एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग वाली फील्ड से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक की जो पर्सनालिटी है बहुत ज़्यादा चार्मिंग होने वाली है, सेक्सुअल एल्योर, मैग्नेटिज्म जातक की पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्ग होने वाला है। जातक को विल्स, इनहेरिटेंस, लीगेसीज के थ्रू भी जातक अपने जीवन में गेन कर सकता है। जातक को उसके नियर एंड डियर जो लोग हैं, जो उसके आस पड़ोस में लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, उनसे भी जातक को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए अगर जातक के केस में क्वालिफाई हुआ, किसी भी तरीके से सोशल मीडिया अगर इन्वॉल्व हो रही है, कि जातक अगर एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी पे लेख लिखता है, जातक अगर फूड एक्सपर्ट है तो उस पर ब्लॉग लिखता है, तो जिस भी फील्ड के हिसाब से जातक जब अपने को कम्युनिकेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, सो ही विल हैव द कैपेसिटी टू राइट समथिंग पियर्सिंग, वेरी रिसर्चफुल, वेरी डीप, वेरी पेनिट्रेटिव। उस हिसाब से भी दोस्तों जो साइन है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इनहेरिटेंस, लीगेसीज, इंश्योरेंस, लग्जरियस टेस्ट होने के हिसाब से भी ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जातक कहीं ना कि कॉन्जुगल बॉन्ड में, रिलेशनशिप में उसकी डीप इंटीमेसी हो, अच्छी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने के हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह सेकंड हाउस को, धन भाव को रूल करके, और सेवंथ हाउस को, रिलेशनशिप के भाव को रूल करके अष्टम भाव में गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है विदाउट एनी डाउट जातक की जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी पैशनेट बना रहा है। यहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ा
थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जातक रिश्तों से, अपने मैरिटल बॉन्ड से गेन तो देखिए जरूर करेगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल गेन उसको जरूर मिलेगा, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे जॉइंट रिसोर्सेज से हो। लेकिन साथ साथ जातक का जो रिलेशनशिप होने वाला है, उसका जो पार्टनर होने वाला है, थोड़ा सा लिटिल बिट पॉजिटिवनेस की बात की जाए, जेलेसी की बात की जाए और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ऑब्सेशन की बात की जाए टुवर्ड्स द नेटिव। अब देखिए हेल्दी साइड में भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पार्टनर है वो कंपैटिबल होना चाहिए। आपका जो मन है, आपका जो कंसर्न है वो अपने पार्टनर के अच्छे का ही है, लेकिन सामने वाला उसको इंटरफेरेंस और बहुत ही इंटरफेयरिंग नेचर की तरह लेके चल रहा है, बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की तरह देख रहा है, तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी होने की जरूरत है। अदरवाइज ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं जातक की अगर सेक्सुअलिटी की भी बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल नेचर, थोड़ा सा क्यूरियस नेचर, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं आप दोस्तों किसी के व्यक्तित्व में, किसी के रिलेशनशिप के साथ जोड़ के देख सकते हैं। ये फिर भी एक अच्छे साइन की तरह रिलेशनशिप से मॉनिटरी एडवांटेज, बेनिफिट लेने के हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में आपने 8th हाउस में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश और 6th हाउस के लॉर्ड होके बृहस्पति की धनु राशि में गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। बृहस्पति को शुक्र ग्रह एक न्यूट्रल उनके रिलेशन उनके साथ जोड़ के देखे जाते हैं, तो जिसके हिसाब से जातक की जो पर्सनैलिटी है, जीवन का जो पूरा रनिंग अराउंड है 8th हाउस के डोमेन में हो सकती है। इसका मतलब जातक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बार आएंगे, मतलब 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार जातक के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति आती रहेगी। विदेश में भी जातक को भाग्योदय के मौके मिल सकते हैं। जातक अपने जीवन को रिसर्च में, गूढ़ विद्याओं पे डिवोट कर सकता है और कहीं ना कहीं जातक को पता है किस तरीके से किसी भी विरोधाभासी कॉम्पिटिटिव स्थिति में किस तरीके से उन सिचुएशंस को टैकल करना है। ये भी हो सकता है कि जातक की जो प्रोफेशन हो, उसकी जो फील्ड हो, इंश्योरेंस, रिसर्च, मेडिकल, हेल्थ केयर और कोई क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सारी फील्ड से भी जुड़ी हो, इंश्योरेंस रिसर्च वाली फील्ड से जुड़ी हो, उस हिसाब से भी जो साइन है दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने 8th भाव में शुक्र ग्रह की राशि आपने मकर पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि चलेगी 5th भाव में, शुभ त्रिकोण भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 12th भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं देखिए जातक की जो बुद्धि होने वाली है, 5th भाव बुद्धि का होता है, तो जातक की जो बुद्धि है बहुत ही रिसर्चफुल हो सकती है। अगर जातक के केस में भोग विलास वाला एंगल क्वालिफाई हुआ तो ये इस तरफ भी संकेत करता है कि जातक के थोड़े से सीक्रेटिव अफेयर्स, क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप की तरफ थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है कि जातक ने अपने छुपा के रिश्ते रखे हों, रिलेशनशिप रखे हों, तो जिसके हिसाब से इस तरीके के पथ से, इस तरीके के रास्ते को जातक को अवॉइड करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए सप्तमेश जो है इस कुंडली के हिसाब से वो बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही राइटस बृहस्पति ग्रह बन रहे हैं। तो अगर आपके जीवन साथी को पता चल गया तो शायद आपको माफ ना कर पाए, तो थोड़ा उस तरफ भी संकेत करता हुआ जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, किसी भी तरीके के स्पेकुलेटिव नेचर ऑफ बिजनेस से भी आय के साधन प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों 5th भाव कहीं ना कहीं आपकी विद्या का भी होता है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ ये भी थोड़े से साइन बनते हैं कि जातक की जो बेसिक ग्रेजुएशन लेवल की जो उसकी पढ़ाई हो उसको करने के उसके जो मौके मिले वो विदेश में मिले, घर परिवार से जहाँ भी उसकी बेसिक फाउंडेशन एजुकेशन हुई है उससे फार अवे लैंड में मिले, उसके हिसाब से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह देखिए 8th भाव में जाके बहुत ही स्ट्रक्चर्ड राशि में है, तो कहने का मतलब यह है कि जातक के केस में अगर सीक्रेसी इन्वॉल्व हुई, भोग विलास अगर इन्वॉल्व हुआ, तो जातक उसको लेके बहुत फर्म होने वाला है। कितने फर्मनेस से उन चीज़ों को हाइड करना है, जातक के अंदर एक टेंडेंसीज, ये पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर इन्हें पॉजिटिव साइड दोस्तों अगर आप लोगों को समझना हो तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट की बात की जाए, रिसर्च में डिवोशन, डेडिकेशन की बात की जाए, तो उसके हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में 8th भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने कुंभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह एक तो सुख भाव को रूल कर रहे हैं जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि गई है, और दूसरा वो इच्छा पूर्ति के एकादश भाव को रूल करके 8th भाव में शनि के कुंभ राशि में है। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से तो देखिए अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक की जो इनर कंटेंटमेंट की जो डेफिनेशन होने वाली है वो अनुसंधान, रिसर्च, ईश्वरीय भक्ति हो सकती है। ये कुछ उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपने को किसी रिसर्च की फील्ड में, चाहे आउट ऑफ पैशन, चाहे आउट ऑफ हॉबी या चाहे आउट ऑफ लाइवलीहुड, अपने को पूरी तरीके से डिवोट कर दें, उस हिसाब से अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के कहीं ना कहीं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जो कि कुछ ऐसे होंगे कि जातक कभी सतह पे ना रखे, कभी उनको फ्लॉन्ट ना करे, लेकिन किसी भी तरीके के क्राइसिस सिचुएशन में दुनिया को पता चल रहा है कि भी इस इंसान की कितनी जान पहचान थी, कितने इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता है, उस हिसाब से भी अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक का थोड़ा सा इनोवेटिव और
और बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में, रिसर्च में उसका इंटरेस्ट हो, इस एंगल से भी अच्छा साइन है। जातक का बहुत ही हेल्पफुल नेचर हो, स्पेसिफिकली उन सारे लोगों के लिए जो किसी भी तरीके के क्राइसिस सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जातक अगर इस तरीके के क्लब्स, इस तरीके के ग्रुप एक्टिविटीज़ का पार्ट होके, मेंबरशिप लेके ऐसे ह्यूमैनिटेरियन फिलैंथ्रोपिक कॉजेस के साथ अगर जुड़ेगा तो उसको सही ट्रू कंटेनमेंट, ट्रू हैप्पीनेस वहाँ से मिले, उस हिसाब से भी दोस्तों ये अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में अष्टम भाव में शुक्र ग्रह को उचका पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी दशम भाव में, कर्म के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक का जो प्रोफेशन है शुक्र के डोमेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। आप फैशन की बात करें, ब्यूटी की बात करें, आर्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें, यहाँ तक कि मैंने काफ़ी एक्टर्स की कुंडली में भी ये योग देखा है, जहाँ पे जातक को पता है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पे क्राउड को मैनिपुलेट करना है अपनी एक्टिंग टैलेंट्स के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, रेवेन्यू इंडस्ट्री की बात की जाए, रिसर्च में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से बात की जाए, जातक का जो मैरिज में एक इंटीमेट जो उसका बॉन्ड होने वाला है अपने जीवन साथी के साथ, वहाँ पे वो डीपर लेवल की इंटीमेसी हो, उस हिसाब से भी दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे जातक को कहीं ना कहीं अपने जो सिबलिंग्स की बात की जाए उनसे भी जातक को लाभ मिलेगा, उससे उनके रिलेशन बहुत अच्छे गहरे स्तर पे होने वाले हैं, और किसी भी तरीके के इनहेरिटेंस, लीगेसीज प्राप्त करने के हिसाब से, पर्सनालिटी में एक चार्म, एलिगेंस होने के हिसाब से, जीवन में एक अच्छे टेस्ट होने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं अष्टम भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए।